लेकिन उसी दिन रात को बुलडोजर जंगल को काटना शुरू कर देते हैं। जब बुलडोजर जंगल को काट रही होती है तब जंगल में सारे जो मौजूद जंगली जानवर है वो इधर उधर भाग रहे होते हैं। जंगल से जंगली जानवरों के चीखने और रोने की आवाज आती है। अभी जो मामला चल रहा है इसकी शुरुआत होती है 11 मार्च 2025 को। जिससे छात्र का जो प्रदर्शन है वो उग्र हो जाता है और पुलिस उन पर बल प्रयोग करते हैं। मैं तो वापस में जाने लगी थी, मुझे उठा के, मुझे बहुत गंदी गंदी जगह पे छू के, मेरे बिना परमिशन में मुझे उठा के इस ट्रक में डाल दिया गया है। ये पीले रंग के बुलडोजर, इनके पास दर्द देखने के लिए आंखें नहीं होती है, चीख और पुकार सुनने के लिए कान नहीं होता है और दर्द को महसूस करने के लिए दिल नहीं होता है। बुलडोजर के पास होता है तो सिर्फ एक पंजा, वो पंजा जिससे ये सिर्फ तबाह कर सकता है। दरअसल मामला ये है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बगल में एक 400 एकड़ की जमीन है जो जंगलों से घिरा है, जिसका नाम है कोचागोची बोगली। कोचागोची बोगली का ये जो क्षेत्र है वो 400 एकड़ में फैला है, जिसमें जंगल, और सरकार ने उस जंगल को काट कर वहाँ IT पार्क बनाने की घोषणा की है, जिसके बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने इसका कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम सत्यम मेहरा और आप सभी का स्वागत है द SRN शो पर। ये पूरा विवाद शुरू होता है 2004 से। 2004 में ये जो जगह था, ये जो एरिया था, ये 400 एकड़ की जो जमीन थी एक निजी कंपनी को दे देती है। वह कंपनी का नाम है IMG एकेडमिक भारत प्राइवेट लिमिटेड। जिसके बाद राज्य सरकार ने जो जमीन दी थी, यानी 400 एकड़ का ये जो जमीन था, ये जो दिया था, वो कंपनी से फिर वापस दे देती है। कंपनी हाई कोर्ट जाती है और हाई कोर्ट में जाकर पिटीशन दायर करती है, जिसके बाद 24 मार्च 2024 में तेलंगाना हाई कोर्ट ने यह जमीन राज्य सरकार को सौंप दिया और सरकार का कहना था कि यह जमीन जो है वो राज्य सरकार की है। जो कंपनी थी IMG एकेडमिक भारत प्राइवेट लिमिटेड, वो सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया। तो ये तो बात थी कि ये जमीन सबसे पहले निजी कंपनी को दिया गया था, बाद में वो कंपनी से सरकार ने अपने अंडर लिया। 9 जनवरी 2021 को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के पास 120 फीट सड़क बनाने का जो है प्रस्ताव पास करती है राज्य सरकार। उस 120 फीट सड़क के लिए 400 मीटर जमीन अधिग्रहण किया जाता है, जिसके बाद छात्र विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं कि 120 फीट जब सड़क बनानी है तो 400 मीटर जमीन क्यों चाहिए इनको। विरोध के बाद जो यूनिवर्सिटी है और छात्र है वो कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में इसके खिलाफ पिटीशन दायर करते हैं, जिसके बाद 3 मई 2024 को तेलंगाना हाई कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये जो जमीन है वह विश्वविद्यालय की नहीं बल्कि राज्य सरकार की है, इसलिए यह जमीन राज्य सरकार को सौंप देनी चाहिए, और हाई कोर्ट ने यह जमीन का जो है वो राज्य सरकार को सौंप दिया। फैसला आने के बाद राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2024 को जमीन जो है वो TSIIEC को दे दिया, यानी तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन को ये जमीन जो है वो दे दी सरकार ने। और जमीन देते हुए ये दावा किया गया कि वहाँ जो है विकास के निर्माण कार्य किए जाएंगे, जिसके बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्रों के साथ साथ पर्यावरण एक्टिविस्ट ने भी इसका कड़ा विरोध जताया। उनका कहना था कि यहाँ निर्माण कार्य करने से जो जंगली जीव यहाँ है उनका घर छिन जाएगा और जो आसपास का झील है वो भी खत्म हो जाएगा और पर्यावरण पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। अभी जो मामला चल रहा है इसकी शुरुआत होती है 11 मार्च 2025 को, जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्रों ने change.org नाम की एक वेबसाइट बनाई, जहां पर छात्रों ने पूरे देश से इसके खिलाफ याचिका की मांग तथा इसके साथ साथ हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, जिसमें 10,500 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। छात्रों का विरोध प्रदर्शन बढ़ता चला गया। छात्रों के साथ साथ विश्वविद्यालय के कर्मचारी, स्टाफ और उसमें जो शिक्षक थे वो सभी आंदोलन में शामिल हो गए। इसके साथ ही साथ जो आसपास के पर्यावरण एक्टिविस्ट थे वो भी इस आंदोलन में शामिल हुए। छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया और प्रदर्शन में पूरे तन से जुट गए। कुछ छात्र मामले को लेकर के हाई कोर्ट में PIL दाखिल किए। PIL मतलब जनहित याचिका दाखिल की। विरोध प्रदर्शन के बीच जंगल को काटने के लिए बुलडोजर पहुंचते, जिससे छात्र का जो प्रदर्शन है वो उग्र हो जाता है और पुलिस उन पर बल प्रयोग करते हैं। बल प्रयोग के दौरान कई छात्र घायल हो जाते हैं और कई छात्रों को गिरफ्तार किया जाता है। दर्जनों छात्र गिरफ्तार होते हैं, जिन्हें बाद में छोड़ दिया जाता है। लेकिन उसी दिन रात को बुलडोजर जंगल को काटना शुरू कर देते हैं। जब बुलडोजर जंगल को काट रही होती है तब जंगल में सारे जो मौजूद जंगली जानवर है वो इधर उधर भाग रहे होते हैं। जंगल से जंगली जानवरों के चीखने और रोने की आवाज आती है। फिलहाल तेलंगाना हाई कोर्ट ने उस जंगल के आसपास या उस जंगल में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य करने पर रोक लगा दिया है।
बाकी मामले पर सुनवाई जारी है। छात्र अभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि ये जमीन जो है वो यूनिवर्सिटी के नाम कर दिया जाए, जिससे जंगली जानवरों का संरक्षण किया जा सके और उस जंगल को भी बचाया जा सके। आज वो पेड़ कटने से, वो जंगल कटने से उन जंगली जानवरों का वो आशियाना छिन जाएगा जिसमें वो सालों से रहते आ रहे हैं। अगर यही आशियाना किसी इंसान का छिना होता तो अब तक ना जाने कितना हाय तौबा मच गया होता। पर जानवरों के पास न कहने को आवाज है, न भावनाएं व्यक्त करने का उनके पास मन है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें द SRM शो को और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपने सोशल मीडिया पेज पर। धन्यवाद।